नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने घर में खुद से कलश स्थापना कैसे करें और बिल्कुल कम सामग्री के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत कम बजट है। तो कम बजट में और कम सामग्री में बिल्कुल सरल तरीके से हम अपने घर में खुद से कलश स्थापना कैसे करें, तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हर एक महत्वपूर्ण बातें, नियम देख लेते हैं कि कैसे हमें कलश स्थापना करनी है। चावल से अष्टदल कमल बनाकर और उसके ऊपर कलश रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं पहले से ही कर चुकी हूँ, जिससे वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो। फिर नारियल को लाल रंग के कपड़े में ही लपेटना है। देखिए, आसन आप लोग और माता को वस्त्र आप लोग पीले रंग का भी दे सकते हैं, लेकिन नारियल को लपेटने के लिए हमेशा लाल रंग का ही कपड़ा आप लोग लीजिएगा। उसके बाद से मौलिक से इस तरह से हमें बांध देनी है। अखंड ज्योत को रखने के लिए प्लेट में सिंदूर से और तेल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर थोड़ा सा अक्षत रखकर और तब आप लोग दीपक को रखिएगा और प्रज्वलित कीजिएगा। बाती को लंबा डालिएगा, क्योंकि एक ही बाती 9 दिन तक जलाया जाता है। कलश को बाएं तरफ रखा जाता है और आप लोग जब पूजा करने बैठें तो पूरब दिशा में मुख करके या फिर उत्तर दिशा में मुख करके बैठें। कलश को खुद से बाएं रखना है और अखंड ज्योत को दाहिने तरफ प्रज्वलित करनी है। माता जी की एक प्रतिमा लेना है, आप लोग मूर्ति भी ले सकते हैं। जल गंगा जल से पोंछकर और नया चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा। लो, वस्त्र नया दिया जाता है, ठीक है। कलश को धो लेना है, धोकर हल्दी के पानी अंदर भी लगाया जाता है और बाहर भी। इस तरह से आप लोग लगा लीजिएगा कलश में। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। मेरे कलश में फूल पत्ती है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से कलश में डालने के लिए हमें चाहिए एक गांठ वाली हल्दी, सुपारी, लवंग, इलायची और एक सिक्का अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद से एक गुड़हल का फूल अगर हो तो आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। और गंगा जल और जल दोनों मिक्स करके डालना है। थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल लीजिएगा और उसके बाद से बड़े से पात्र में पानी जल को लेकर और पूरे कलश को फुल कर दिया जाता है। पूरा भर के कलश में पानी डाल दीजिएगा और कलश के ऊपर आम का 7 पत्ता वाला पल्लव, 5 पत्ता वाला भी पल्लव आप लोग ले सकते हैं। और ये इस कटोरी में चावल है, उसके ऊपर श्रीफल, नारियल, आप लोग जटा वाला भी ले सकते हैं, पानी वाला। ये मेरा सूखा नारियल है तो मैं सूखा नारियल ली हूँ। और कलश पे माला भी आप लोग ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चावल आप लोग पूजा में कलर करके लीजिएगा, ठीक है। हल्दी से या फिर कलर से थोड़ा सा कलर ज़रूर कर लीजिएगा। सफ़ेद चावल नहीं लेनी है। मैं हल्दी ऊपर से थोड़ा सा लगा दे रही हूँ और नारियल पे भी थोड़ा सा हल्दी लगा लिया जाता है। नारियल पे भी अगर चाहे तो स्वास्तिक आप लोग बना सकते हैं। पान के पत्ते पे सुपारी से और मौलिक से गणेश भगवान को बनाकर विराजमान किया जाता है। और गणेश भगवान को एक जनेऊ आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान देवता हैं गणेश जी, तो उनको जनेऊ चढ़ाया जाता है। उसके बाद से माला चढ़ा दीजिएगा। माता जी को भी एक माला चढ़ा दे रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। देखिए, आर्टिफिशियल माला हो या फिर कच्चा फूल का माला हो, आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। लो, उस पे एक हल्दी गांठ वाली और एक इलायची, एक लवंग और सुपारी। लवंग हमेशा पूजा में फूल वाला लवंग ही आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, टूटा हुआ लवंग आप लोग मत लीजिएगा। और माता जी के पास इसे चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है, क्योंकि माता जी को आवाहन किया जा रहा है कि हे माँ, आप मेरे घर आइए।
उसके बाद से आपको देखिए, अगर आपके पास सोने का रिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप लोग आम के पत्ते से पवित्री बनाकर पूजा से पहले ज़रूर पहन लीजिएगा, उसके बाद से ही आप लोग पूजा कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप लोग एक आम के पत्ते को तोड़ लीजिएगा। तो जैसे हल्दी रोली कलश पे गणेश भगवान जी को चढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग चढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले आपको जल लेनी है, जल में गंगा जल मिश्रित करके, और सबसे पहले जल खुद के ऊपर छिड़कनी है शुद्धिकरण करने के लिए। उसके बाद से गणेश भगवान जी को अर्पित कीजिएगा, आवाहन कीजिएगा, और फिर कलश को, कलश के जड़ में सबसे पहले जल डालनी है और उसके बाद से फिर ऊपर भी 1-2 बार आपको जल डालनी है। देखिए एक बार कोई भी चीज़ अर्पित ना करें, जल हो सिंदूर रोली कोई भी चीज़ 2 बार किया जाता है, शुभ का काम है, तो एक बार आप लोग मत कीजिएगा। हल्दी चढ़ानी है अब, तो हल्दी सबसे पहले गणेश भगवान को, आप सभी को पता होगा कि प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी होते हैं। जो ही आप लोग पूजा में कार्य करें सबसे पहले गणेश भगवान जी के लिए, और फिर कलश के लिए, फिर माता जी के लिए, ठीक है। और 2-2 बार हर चीज़ आप लोग अर्पित कीजिएगा, एक बार नहीं करनी चाहिए क्योंकि शुभ का काम है, तो 2 बार ही हमें करनी है। लाल रोली भी चढ़ाया जाता है, पीला सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को, फिर कलश को, कलश में देखिए 2 जगह हमें चढ़ानी है, एक कलश के नीचे और फिर एक जो नारियल है श्रीफल है उसके ऊपर, और फिर माता जी के पास चढ़ानी है। पीला सिंदूर भी गणेश भगवान जी को चढ़ाया जाता है, और द्रुबा भी चढ़ाया जाता है, द्रुबा भोग में लगाया जाता है। और कलश के पास भी सिंदूर चढ़ा दीजिए, ऊपर भी सिंदूर चढ़ानी है, और माता जी के पास भी सिंदूर चढ़ानी है। पल्लव पे भी थोड़ा सा आप लोग सिंदूर रोली हल्दी लगाते जाइएगा लो। प्रतिदिन पूजा में आप लोग पल्लव पे सिंदूर रोली हल्दी लगाइएगा लो, ठीक है। और कलश पे भी मैं तो स्वास्तिक नहीं बनाई हूँ, आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। और इस प्रकार से कलश पे भी ऊपर में आपको सिंदूर रोली हल्दी लगानी है, ठीक है। और इसके बाद से मौलिक बांधनी है, कलश में मौलिक वस्त्र स्वरूप दिया जाता है, तो हर जगह मौलिक भी हमें चढ़ानी है। तो देखिए कहा जाता है कि 3 लेयर वाला जो मौलिक है, 3 धागा होना चाहिए मौलिक में, वही मौलिक कलश पे बांधा जाता है। और फिर मौलिक गणेश भगवान पे चढ़ा दीजिएगा लो आप लोग, माता जी को भी चढ़ानी है, और दिया जो होगा अखंड ज्योत उस पे भी मौलिक चढ़ानी है। देखते जाइएगा लोग, बिल्कुल ध्यान से, एक भी चीज़ छूट ना जाए। और अब अखंड ज्योति की पूजा करनी है, ज्योत को पूजा करके ही तब प्रज्वलित किया जाता है। तो सबसे पहले जल से आवाहन करना है, अर्पित करना है जल को, फिर पुष्प। देखिए पुष्प आप लोग सीधा भी चढ़ा सकती हैं, तोड़ना ज़रूरी नहीं है, मैं तोड़ी हूँ इसलिए ताकि बिखरा हुआ रहता है तो सुंदर लगता है देखने में। और मौलिक चढ़ा दीजिएगा लो, ठीक है। उसके बाद से प्रणाम करके और तब दीप को प्रज्वलित करना है, क्योंकि 9 दिन हम अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो हमें विधिवत हर काम कर लेनी है खुद से। और अब पुष्प अर्पित करनी है गणेश भगवान जी को, कलश के पास, नारियल के पास और माता जी के पास, ठीक है। जो ही फूल आपको मिल जाए ज़रूर अर्पित कीजिए, लाल पीला फूल ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, जो ही फूल मिल जाए। भोग में ड्राई फ्रूट्स आप लोग प्रतिदिन लगाइएगा, काजू किशमिश, कुछ ना हो तो किशमिश का भोग आप लोग तो लगा ही सकते हैं। और गणेश भगवान के भोग में ध्रुवा डालकर भोग लगानी है, ठीक है। हमेशा दोनों समय आपको गणेश भगवान जी के लिए अलग भोग लगानी है, उसमें ध्रुवा डाल के और कलश से ऐसे छुआ के और स्पर्श करा के, और तब माता जी के पास भोग को रखनी है। माता जी के भोग में आप लोग हर चीज़ का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि ऋतु फल हो, और ये देख लीजिए लौंग और इलायची डालनी है। लौंग बिल्कुल फूल वाला होना चाहिए, ऐसे टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। भोग में दोनों समय आप लोग एक लौंग और एक इलायची ज़रूर डालिएगा। माता जी लौंग इलायची से बहुत अधिक प्रसन्न रहती हैं, इसलिए डाला जाता है। और थोड़ा सा गुड़ भी भोग में डाल लीजिएगा लोग, क्योंकि गुड़ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है, तो गुड़ आप लोग
ज़रूर थोड़ा थोड़ा सा भोग में डालिएगा। लो मेरा गुड़ थोड़ा सा गीला हो गया है, देख लीजिए छूट नहीं रहा है हाथ से, तो आप लोग गुड़ भी प्रतिदिन डालिएगा। लो और दक्षिणा, आखिरी में दक्षिणा, देखिए बिना दक्षिणा के पूजा अधूरा होता है। और आज हम घट स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना, इसलिए दक्षिणा हमें ज़रूर चढ़ानी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 रुपये भी आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। अक्षत, फूल और हल्दी, द्रुवा लेके गणेश भगवान को आवाहन करनी है कि हे भगवान आप हमारे घर पधारें, हम कलश को स्थापना किए हैं, नवरात्रि शुरू हुआ है, तो आप मेरे घर पधारें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और फिर कलश के पास भी आवाहन करना है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता हैं। और माता जी को भी इसी प्रकार से आवाहन करके अपने घर बुलानी है। कलश आप लोग बिल्कुल शुभ मुहूर्त में स्थापित कीजिएगा, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कलश के सबसे ऊपर विष्णु जी निवास करते हैं, और जहाँ मौलिक बांधते हैं वहाँ रुद्र भगवान निवास करते हैं, और सबसे नीचे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कलश के बीच में गंगा नदी, यमुना, गोदावरी सभी नदियाँ निवास करती हैं, और बाकी सभी देवी देवता निवास करते हैं। सभी तीर्थ स्थल, सभी देवी देवता और सभी नदी इसी कलश में निवास करती हैं, इसलिए कलश का आवाहन किया जाता है। फिर धूप बाती आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि धूप बाती ही कीजिएगा। देखिए बांस का अगरबत्ती होता है तो नवरात्रि में ना ही जलाएं तो अच्छा है। ऐसे भले ही आप लोग प्रतिदिन जला रहे हो, लेकिन नवरात्रि में नहीं जलाना चाहिए, तो धूप बाती भी आप लोग दिखा सकते हैं। प्रतिपदा के दिन भी माता जी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, जो कि ब्राह्मण को दिया जाता है। तो श्रृंगार की सामग्री में आप लोग 16 श्रृंगार की सामग्री भी ले सकते हैं, या फिर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लाल पीला जो ही सिंदूर आप लोग लगाते हों, और पैर का महावर, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल चढ़ानी है। और वहीं पे स्पर्श करा के बगल में साइड में आप लोग रख दीजिएगा। जब कलश विसर्जन होगा तभी इस चीज़ को उठाया जाता है और ब्राह्मण को दे दिया जाता है। नवरात्रि में कलश रखने के साथ जई रोपण करना भी बहुत अधिक जरूरी होता है। तो जई रोपण करने के लिए मिट्टी का पात्र मिलता है, आप लोग वो भी मंगा सकते हैं, या फिर नीचे फर्श पे पेपर या फिर कोई प्लास्टिक डाल के उस पे मिट्टी डाल के और बेदी जैसा वो कर जई को, और उस पे भी कलश रखा जाता है। या फिर इस तरह से कोई छोटा सा पात्र भी लेकर आप लोग जई रोपण कर सकते हैं। छोटे से पात्र में भी कर सकते हैं और बड़े पात्र में भी। ये देख लीजिए जौ है, इसी को जई भी बोला जाता है। तो इसको आप लोग 1-2 दिन पहले भिगो कर किसी कपड़े में बांध दीजिएगा, अंकुरित हो जाएगा अच्छे से। और माटी अगर सूखा हो तो उसे पानी डालकर गीला कर लीजिएगा और फिर जई को रोपण कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से अंकुरित होता है अगर जई को कपड़े में बांध कर भिगो कर 1-2 दिन रखा जाता है तो। और जई रोपण आप लोग ज़रूर कीजिएगा, भले ही छोटा सा ही क्यों ना करें, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें जई रोपण करना है। कलश अगर बहुत सारे लोग इस पे रखते हैं, बहुत सारे लोग अष्टदल कमल बना के कलश रखते हैं और जई रोपण अलग से करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जई रोपण कर लेनी। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो उनको गाय के घी का भोग लगाया जाता है, ठीक है। और मंत्र बोलिएगा लो, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से 9 देवियों को 9 मंत्र बोलकर और उनको प्रसन्न किया जाता है। कलश स्थापना किया जाता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और पूरे पोथी को, पुस्तक को 1 दिन पढ़ दिया जाता है, ऐसे करके पूरे 9 दिन पाठ किया जाता है। और अगर कलश स्थापना नहीं कर रहे हो तो अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ आप लोग कर सकते हैं। तो आखिरी में हमें आरती कर लेनी है, तो चलिए आरती कर लेते हैं। चरण शरण में खड़ी हूँ माता, ले पूजा की थाली, हस्त बर्द पे रख दो माता, संकट हरने वाली। अम्बे तू है जगदम्बे काली,
जय दुर्गे खप्पड़ वाली तेरे ही गुण। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।